अस्सलाम वालेकुम। तो रिसेंटली अभी एक डेली ब्लॉगर थी जो कि अपनी आपी की कब्र पे उनकी जियारत करने गई हुई थी। उसने उसके ऊपर एक पूरा का पूरा व्लॉग ही अपलोड कर डाला और व्लॉग का टाइटल कुछ इस तरह था कि मेरी आपी की डेथ। अब मुझे एग्जैक्टली टाइटल तो याद नहीं है, आपके सामने स्क्रीनशॉट शो होगा, आप देख सकते हैं। तो जिसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने उसको ऑब्वियसली बहुत बुरा भला ही कहा होगा, कोई दुआ तो देने वाले में से कोई है नहीं हमारी ऑडियंस, सबने बुरा भला कहा और काफी नेगेटिव कमेंट्स वगैरह थे। बाद में उसने उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया था। रिएक्शन ये था कि यार चिल हो जाओ गाइस, कूल कूल चिल रिलैक्स, ये सब कुछ इस तरह का कुछ रिएक्शन था। जी रिसेंटली मैंने अपनी आपी की डेथ का व्लॉग अपलोड किया है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। उस पर आप लोग करें बैड कमेंट्स करें, बुरी बातें बोल रहे हैं, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है ना। ठंड रखो, इजी रहो, चिल करो। मेरे होते हैं डेली व्लॉग और डेली व्लॉग में जो जो होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उस दिन डेली व्लॉग में ये था कि मैंने जाना था ज़ियारत के लिए, आपी की कब्र पे जाना था, तो मैंने उधर व्लॉग बना लिया और उसको मैंने अपलोड कर दिया। और वो जाहिर सी बात है, मेरे डेली व्लॉग है, उसमें जो मैंने करना है डेली वो मैंने आपको दिखाना है। तो उस दिन वो था, वो मैं ना दिखाती तो फिर मैं क्या दिखाती आप लोगों को। मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही। मैं नॉर्मली डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ, उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते, तो इस व्लॉग में आप लोगों को ऐसा क्या नजर आया, अच्छा बुरा, जो आप लोग कमेंट्स में ये बातें कर रहे हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने एवं कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। बड़ी सोच वाले अच्छा बोलते हैं, जितनी छोटी सोच होगी इंसान इतना ही छोटा बोलता है। उसने कहा था कि मैं डेली, आप सबको पता है कि मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, और उस दिन मैं आपी की कब्र पे गई हुई थी। तो मैं अब अपनी डेली लाइफ शो कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं कब्र पे जा रही हूँ तो वही चीज दिखाऊंगी। तो आपके सब पे क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है फैसल कुरैशी की तरफ से। तो फैसल कुरैशी का एक ड्रामा था जो कि बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रहा है, कोई वकील वाला ड्रामा है, और इसमें फैसल कुरैशी कुछ इस तरह गुंडा बदमाश बना होता है। उसने कोई ड्रामे में वकील को कुछ बुरा भला कह दिया था, जो कि हमारे वकीलों ने वो बात पर्सनल ले ली। उसने कहा कि नहीं, इसने ड्रामे में ऐसी बात, क्योंकि 1 टका 2 टका कोई इस तरह की बात, जब कोई मेरे हाथ से कुछ इसके अलावा और भी कुछ अल्फाज हैं जो इस तरह के अल्फाज यूज किए गए वकीलों के खिलाफ ड्रामे में, ठीक है। और इसके ऊपर वकीलों ने इसके ऊपर केस कर दिए फैसल कुरैशी के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि ये एक तरह की वकीलों की बेइज्जती हो रही है। तो फिर इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए फैसल कुरैशी ने एक वीडियो भी अपलोड की थी जहाँ पर वो इस सब सिनेरियो से माफी मांग रहे थे। उसने कहा था कि हम सिर्फ एक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास स्क्रिप्ट आती है हम वही पढ़ते हैं, हम दिल से ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम दूसरों को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो बाकी ये कि हम बस स्क्रिप्ट पढ़ के वो डायलॉग डिलीवर कर रहे होते हैं। केरल सरकार ने रिसेंटली सेल लगाई थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है Samaan.pk, और Samaan.pk पे सेल लगते साथ ही जिस प्रोडक्ट की उनकी सेल थी वो बहुत ही जल्दी सेल आउट हो गई थी, और जिसके ऊपर लोग उनके ऊपर 1 स्टार रिव्यू दे रहे थे उनकी प्रोडक्ट पे जाकर। जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आपने, जिस बंदे ने 1 स्टार रिव्यू दिया, ऑब्वियसली उससे पूछा जाके कि आपने 1 स्टार रिव्यू क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 स्टार रिव्यू इसलिए दी क्योंकि आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो गई थी। और लोग कमेंट सेक्शन में भी ये कहते हैं आपकी प्रोडक्ट बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और जब आप पुराने कमेंट रीड करो ना जाके यूट्यूब पे, तो नीचे लोग कह रहे थे कि नहीं आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो ये ऐसा भी कहा जा रहा था कि शायद कोई साजिश रची जा रही है इनके खिलाफ, के कोई बंदा फेक कमेंट्स करवा रहा है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो बेकार होती हैं। तो इसी का रिस्पांस वीडियो सरकार ने खुद भी दिया है। अच्छा, एक और चीज जो कि मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि मेरी YouTube वीडियो के ऊपर आप लोग अभी जाके देख सकते हो, वीडियो जब लगी है तो आपने ना ओल्डेस्ट कमेंट चेक करना है। जब वीडियो लगी है तो हर बंदा मतलब कमेंट के अंदर लिख रहा है ये बंदा पैसे लेके वीडियोस बनाता है, ये बंदा रियल वीडियोस नहीं बनाता, महंगी चीजें बेचता है, घटिया क्वालिटी की चीजें बेचता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुई है और हर बंदा कह रहा है कि ये प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रही, हमने तो यही प्रोडक्ट लेनी है, हमने तो यही प्रोडक्ट लेनी है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि हमें नेगेटिविटी क्यों है। पहले आप एक प्रोडक्ट को बैश कर रहे हो, फिर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, आपको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है, तो आप उसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यार मैं इतनी एफर्ट पुट इन करता हूं, लिटरली हम लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि भाई सामान को भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड से मिलते हैं और मिल के चीज बेचते हैं, और फिर भी लाइक मजा नहीं, लाइक नुकसान कुछ नहीं होता, बस दिल खराब हो जाता है कि यार आपने इतनी मेहनत की है। और दोनों साइडों पे नेगेटिविटी है। जब पहले था तो कह रहे थे प्रोडक्ट बुरी है, बाद में कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं था। सामान की वेबसाइट के ऊपर लोग रिव्यूज डाल रहे हैं 1 स्टार रिव्यू, और अब जब उनको जाके रीड करते हो तो वो कहते हैं हमें स्टॉक नहीं मिला। आप प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रहे हो, आपको स्टॉक नहीं मिला, तो दैट डज नॉट मीन कि प्रोडक्ट बुरी है ना। लाइक शुक्र है मेरे पास एक हैवी ड्यूटी 50,000। इंस्टाग्राम पे ना एक ट्रेंड है जहाँ पर एक Q&A सेशन चल रहा होता है, ऑडियंस आप सब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और फिर जो सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर, उस चीज का आंसर गा रहे होते हैं। इसी तरह एक नाजिश जहांगीर टीवी एक्टर्स हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या आप बाबर आजम से शादी करेंगे, जिसका उन्होंने रिप्लाई दिया था नो। तो अगर उन्होंने उनसे शादी नहीं करनी थी तो इस चीज का आंसर उनको देने की जरूरत भी नहीं थी। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज करनी है तो एक बंदा आपको नहीं पसंद या आपसे शादी नहीं करना चाहते, यानी एक बंदा आपके लिए हस्बैंड मटेरियल नहीं है, तो
तो आप उससे शादी नहीं करना चाहते, तो आपको जरूरी नहीं है ये बात आप पब्लिक में जाके करें। और ऑब्वियसली अगर आप ये बात पब्लिक में करेंगे तो कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी। अगर को फिर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी बनती है तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा मीनिंग ये नहीं था, वो नहीं था। और देखिए इसमें गलती ऑडियंस की भी है और मैं कहता हूँ इन्फ्लुएंसर की भी है। ऑडियंस को पहली बात ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, और अगर ऑडियंस ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो इन्फ्लुएंसर को पब्लिकली आके इस तरह के रिप्लाई नहीं करना चाहिए। या तो आप इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड ही ना करें, अगर रिस्पॉन्ड करें तो प्राइवेट रिस्पॉन्ड करें। अगर आप पब्लिकली रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसे क्वेश्चन का तो इसका मतलब यही है कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। आज के लिए मेरे पास बस यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, अपना रखना, अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैंने लिंक में अपना जैज़ कैश और इजी पैसा का नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट भी कर सकते हैं।